नमस्कार, मैं दुर्गा आईडी गैलरी का आप सबका स्वागत है। जिंदगी के सबसे दो कठिन समय जो सबको आती है। आप जितने भी बड़े पोजीशन पर हो, ये कठिन समय सबको आएगा, आप पर भी आएगा। आप बड़े आदमी हो या छोटे आदमी हो, आप अगर इंसान हो या पशु हो या कोई भी हो, पशु भी हो या पक्षी हो या पेड़ वगैरह कुछ जो भी कुछ हो, आपको वो दो कठिन समय ज़रूर आएगा। अगर आप इस धरती पर खड़े हो तो वो दो कठिन समय ज़रूर आएगा। तो चलो देखते हैं ज़िंदगी का सबसे दो कठिन समय क्या है। वो दो कठिन समय है, एक बचपन और दूसरा है बुढ़ापा। जिंदगी के सबसे दो कठिन समय ये होता है। तो चलिए बचपन में क्या कठिनाई होती है इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। बचपन में 1 साल से 5 साल तक जब एक बच्चा पैदा होता है, उसी समय से 5 साल तक उसको बहुत कठिन होता है। बहुत सारे कठिनाई भोगना पड़ता है। जब भी उसको दर्द होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता है। इसलिए वो दर्द को नहीं बोल पाते। वो सबसे बड़ा उसका दर्द होता है। वो सबसे बड़ा कठिन समय होता है। उसके चारों तरफ सारे लोग हैं, सब लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। अपना दर्द तकलीफ किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है। आप कई सारे न्यूज़पेपर में देखे होंगे, न्यूज़ में भी आती है, कितने सारे बच्चे डस्टबिन में भी मिलते हैं। कोई लड़का हो या लड़की, पहले तो लड़की को सिर्फ डस्टबिन में पाया जाता था, पर अब लड़के भी डस्टबिन में मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जब आप बच्चे को पालने की क्षमता नहीं है तो कृपया आप बच्चा पैदा ना कीजिए। अगर आप पालने की क्षमता है तभी आप बच्चे को अच्छी तरह से संभालें। एक बच्चे को पुतली में बांधकर कचरे के डिब्बे में मत फेंकिए। आप तो उसको पुतली में बांधकर फेंक कर चले जाते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि उस पुतली के अंदर जो बच्चा है वो कैसा जिंदा रहेगा, वो उस पुतली के अंदर उसका हालत कैसा होता है। आप सोचते नहीं हैं। उस समय उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो किसी को भी बता नहीं सकता है उसका दर्द क्या है। उसका क्या गलती है जो उसको कचरे में डिब्बे में फेंक देते हैं। हमारी गलती को छुपाने के लिए उस बच्चे को कचरे के डिब्बे में फेंकेंगे। बच्चे ने क्या गलत किया है जो हम उसको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद हम सोचते भी नहीं उसका हालत क्या होगा। कोई जानवर आकर उसको खा सकता है, उसके ऊपर चींटी भी लग सकता है, कीड़े मकोड़े उसके ऊपर चढ़ सकते हैं। वो रो रो कर थक जाता है, फिर भी उसकी रोना किसी के कानों में नहीं आता है। जिस बच्चे के रोना किसी के कानों में आ जाता है तो वो बच्चा जिंदा रहता है। अगर जिंदा रहता है, जो बच्चे की रोना कानों में नहीं आता है, वो बच्चा रो रो कर थक जाती है और मर जाती है। एक छोटी सी बच्ची जो पैदा हुई है, छोटी सी जान, रो रो कर कितना देर तक जिंदा रहेगा। अगर हम 2 घंटे तक रोएंगे तो हमारी शरीर का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। तो वो एक बच्ची है, वो कैसा जिंदा रहेगा, वो मर जाती है।
तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप पाल नहीं सकते हो तो किसी अनाथ आश्रम में उसे छोड़ दो, नहीं तो जिसका बच्चा ज़रूरत होती है उसको जाकर दे दो। पर इस बच्चे को ऐसे पुतली में बांधकर डस्टबिन में मत फेंको। बस ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ सब 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 लोगों को, जितने भी लोग दुनिया में हैं उन सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ऐसे बच्चे को ऐसे पुतली में बांधकर मत फेंकिए। ये था बचपन का सबसे बड़ी कठिन अवस्था जो सबको पार करना पड़ता है। अब चलते हैं बुढ़ापे के कठिन समय जो सबको आती है। जो लोग अकाल अवस्था में यानी कि युवा अवस्था में मर जाते हैं उनको वो समय नहीं आता है। ज़्यादातर लोगों को बुढ़ापा का समय ज़रूर आता है। जब लोग बूढ़ा हो जाते हैं उनको बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं। बेटा और बेटी दोनों उनको घर से निकाल देते, कोई भी उनको पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछते हो? क्यों? वो आपको पैदा किए हैं, आपको छोटे से बड़े किए हैं, आपको जिम्मेदारी आदमी बनाकर छोड़ दिए हैं, सब कुछ आपको दे दिया, फिर आप उसको क्यों छोड़ देते हो? क्या उसको सिर्फ इसी की वजह से वो बूढ़ा हो गए, आपके लिए एक बोझ बन गए हैं, इसीलिए आप उसको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हो? आप ये नहीं सोचते हो कि आप भी एक दिन बूढ़े बनोगे, आपका हालत भी ऐसा होगा, आपका भी बच्चा होगा, आपका बच्चा भी एक दिन आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, क्योंकि आप तो अपने माँ बाप को पालन नहीं किए, तो आपका बच्चा कैसा पालन करेगा आपको? वो तो आपको से कुछ सीखा ही नहीं। वो तो आपसे सीखा है कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने का, तो वो कैसा आपको आपके पास रखे, वो भी आपको छोड़ देगा। बुढ़ापे में ये एक कठिन समय है जो हमको सब कुछ पता होता है, हमारी दर्द हमको पता होता है, फिर भी हम किसी को बोल नहीं पाते हैं। ये होता है सबसे बड़ा कठिन समय ज़िंदगी का। उस समय जब हमको कोई भी नहीं पूछता, हमारे अपने लोग हमसे पराए हो जाते हैं, हमारी बच्चे भी हमसे पराए हो जाते, अपना मुंह फेर लेते हैं, उसी वक्त हमको बहुत दर्द होता है। वो किसी को नहीं बोलते हैं, वो साफ भी नहीं दे सकते हैं, कैसे देंगे? उन्होंने अपने बच्चे को इतने प्यार से बड़े किए हैं, तो थोड़ी ना चाहेंगे उस बच्चे का खराबी, तो उन्होंने साफ भी नहीं देते हैं। हम इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। बुढ़ापे वक्त हम अपनी माँ बाप को छोड़ देते हैं, जबकि उनको बहुत ज़रूरत होती है। हमारे माँ बाप हमको बुढ़ापे के लिए ही पैदा किए हैं, ताकि हम उनके बुढ़ापे में हम उनकी सहारा बन पाए, पर हम उनको बुढ़ापे में ही ज़्यादा ठोकर देते हैं। हमको घर से उनको निकाल देते हैं, उनको पूछते नहीं हैं। वो है ज़िंदगी के सबसे कठिन समय, हमको भी झेलना पड़ेगा, हम भी एक दिन बूढ़ा होंगे। हम बचपन गुजर कर आए हैं, हम भी एक दिन बूढ़ा होंगे। बेटा हो या बेटी, माँ बाप दोनों की है, दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर बेटा अपने माँ बाप को पूछता नहीं है, तो अब बेटियों, अब अपने माँ बाप को पूछो, अपने पास लाकर रखो, उनके बुढ़ापे में सहारा बनो। लड़का अगर नहीं बनता है तो ना बने, लड़कियाँ आप तो बनो, आपके माँ बाप तो आपको पैदा किए हैं। आप लड़की हो इसलिए आप अपने पास नहीं रखोगे। आप लड़की हो, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, लड़की हुआ तो क्या हुआ, आप भी उनके पास रखो अगर आप लड़का पूछता नहीं है। माँ बाप जब दोनों को एक समान प्यार करते हैं, एक साथ जब माँ बाप
दोनों बच्चे को प्यार करते हैं, दोनों को ही प्यार से बड़ा करते हैं, तो लड़कियों के भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप को सहारा देने के लिए। लड़का अगर ना पूछे तो लड़कियां अपने माँ बाप को ज़रूर सहारा दीजिए, आपके पास रखिए। माँ बाप एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं आते हैं माँ बाप। अगर वो चले जाएंगे तो आप ज़रूर पछताओगे, ढूंढोगे, अपना सर पटक लोगे, तब भी माँ बाप नहीं आएंगे। माँ बाप ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं, तो अपने माँ बाप को ऐसे ठुकराओ मत, उनको बुढ़ापे में सहारा दो, उनको साथ में रखो, उनको वृद्धाश्रम मत भेजो। एक दिन आपका भी टाइम आएगा, आप भी एक दिन बूढ़ा बनोगे, आपका भी एक दिन बुढ़ापा आएगा, तो आपका बच्चा भी आपको ऐसे ही वृद्धाश्रम भेज देगा। तब आपको पता चलेगा वृद्धाश्रम जाना कितना दुखदायक है। जब अपना बेटा ही माँ बाप को नहीं पूछता तो उसको कैसा लगता है। जब वो बेटा या बेटी बूढ़ा होंगे, जब उनके बच्चे उनको नहीं पूछेंगे, तब उनको पता चलेगा बुढ़ापा क्या होता है। जब वो बूढ़ा होंगे, वो समझ पाएंगे कि जब उन्होंने अपने माँ बाप को पूछते नहीं थे तो उनको कैसा लगता था। जब खुद के बच्चे आपको नहीं पूछेंगे, तब आपको पता चलेगा बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापे में दर्द कैसा होता है। जब तक आपका दर्द नहीं होगा ना, तब तक आप समझोगे नहीं। इसलिए मैं बस एक चीज़ आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, ये ज़िंदगी के 2 कठिन समय सबको आती है, इस सबको आपको पार करना पड़ेगा। तो बुढ़ापे के समय अपने बेटा या बेटी अपनी माँ बाप को ऐसे पराया मत कीजिए, उनको सहारा दीजिए बुढ़ापे में। और बच्चे, जो माँ बाप बच्चे को पैदा करके पुतली में बांधकर डस्टबिन फेंक देते, उनको निवेदन करती हूँ ऐसा ना कीजिए। अपने बच्चे को अपने पास रखिए, बहुत मुश्किल से बच्चा मिलती है, ऐसे मत फेंकिए डस्टबिन में। आप भी अगले जन्म में एक बच्चा होकर ही पैदा होंगे। अगर आप अपने बच्चे को ऐसे डस्टबिन में फेंक दोगे तो अगले जन्म में आपको भी कोई ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देगा। तो आप डस्टबिन में बच्चे को मत फेंकिए, अपनी माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा दीजिए। बस इतना ही है वीडियो आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा मैं चलती हूँ, रखते हैं, आपके दिन शुभमय हो। धन्यवाद।